ईयर, फिर स्कीम्स, यह सब दिखने में छोटे छोटे टॉपिक हैं, बट ऑल टुगेदर यहाँ से 8-10 क्वेश्चंस आएंगे। तो एक तो हो गया पेपर का नेचर कैसे रहने वाला। अब हम देखते हैं क्या पेपर का नेचर टफ रहेगा या इजी रहेगा, उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो देखिए पेपर का जो नेचर है वो क्वेश्चन, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। अब देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ एमसीटी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है, और एट एनी कॉस्ट कोई भी बच्चे हो माइक्रो, मैक्रो और इंडियन पब्लिक फाइनेंस, इसको नहीं छोड़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी पब्लिक वीडियो लेके आने वाला हूं। बहुत से बच्चे सीडीएस के बारे में नहीं जानते हैं, सीडीएस भी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, यह हमारा टॉप 5। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है CUET PG इकोनॉमिक्स 2025 का पेपर क्या रहने वाला है, टफ रहेगा, इजी रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा। बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत से लोगों के मन में डाउट हो रहे हैं सर क्वेश्चंस कैसा रहेगा, क्या बहुत से इंस्टीट्यूट्स अभी एक्सक्लूडेड हैं, इंक्लूडेड हैं। तो ब्रॉडरली मैं इस पे 3 चीज़ों पे बात करूँगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमारा होगा कि पेपर का जो नेचर है, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, कैसा रहेगा पेपर, क्या यह रियली टफ रहने वाला है या इजी रहने वाला है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हमारा रहेगा कि हम किस तरह से प्रिपेयर करें, क्योंकि 2023 का पेपर देखो लास्ट 4 ईयर में वन ऑफ द टफेस्ट था, कि हम 23 के भी पेपर को टारगेट कर सके। एंड इफ़ यू सी दैट CUET का पेपर लेवल, ये देखिए ये आपका CUET का पेपर लेवल है जो कि काफ़ी इजी आया करता था। आई विल बी शेयरिंग हियर CUET का भी, CUCET जो कि 2018 का भी पेपर मैं अभी शेयर करूँगा आपके सामने, कि उस तरह का पेपर रहेगा। ठीक है, एक तो यह हो गया, पेपर के बीच का डायलेमा खत्म करूंगा। और जो हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा, माई सजेशन एंड माई एडवाइस फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड लास्ट फ्यू डेज आर लेफ्ट, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू मस्ट हैव टू डू। क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हमने मैक्रो में भी किए हैं, हम किस तरह की इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। मैंने बहुत सारे PYQ और लाइव सेशन लिए हैं अपने कोर्स में, नवीनोमिक्स के कोर्स में, जो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं क्रोनोलॉजी में या फिर मैच द फॉलोइंग में, माइक्रो के, मैक्रो के, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चंस, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स मनी एंड बैंकिंग में है, काफ़ी डिटेल में हमने किया, या छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स दिखने में छोटा लगता है, वह किस तरह से सॉल्व किया जाएगा क्विकली आपको। सो काफ़ी डिटेल्ड यह डिस्कशन होगा। विल ट्राई टू कीप इट नियरली 15 to 17 मिनट्स। देखिएगा लास्ट तक, काफ़ी मजा आएगा। और यह सेशन देखने के बाद आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमें यही करना है। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे, मैं देखा हूँ अभी तक मैं देख रहा हूँ लोग अभी भी ISI, DSE इन सब का PYQ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूँ, बिकॉज यू आर स्टक विद द wrong mentorship, you are stuck with the old era school. Doesn't matter how much intelligent, but ultimately if you couldn't score good well, you are out of these institutes अंडर CUET। जो भी CUET में, ISI CUET में नहीं है, चाहे DSE हो चाहे IGIDR हो। आप यह देखिए कि लास्ट 2 साल से लगभग इन सब इंस्टीट्यूट्स में जो भी बाहरी स्टूडेंट हैं, जो रूरल एरिया से हैं, जो बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, नॉन DU स्टूडेंट्स हैं, उन सब का एडमिशन हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, और एग्जाम पैटर्न चेंज के अनुसार आपको डिफरेंट अप्रोच अपनाना होगा। अब आपको टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना है, अब T20 खेलना है। आपको पता है तो पता है, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर का वेट कीजिए। चलिए, काफ़ी ब्यूटीफुल सेशन होगा, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है एग्जाम पैटर्न एंड टफनेस, इसको हम देखेंगे। सिलेबस, रिसोर्सेज, PYQ इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद वीक इन मैथ्स, वीक इन स्टैट्स, इस पर भी हमने कई बार वीडियो बना रखा है। वीक इन जो मैथ्स हैं वो आराम से 4 टॉपिक मात्र पढ़ेंगे, जो ऑलरेडी हमारे ऐप पे अब आ चुका है। काफ़ी बेसिक्स लेक्चर, आई थिंक कल ही हमारा अपडेट हुआ है। सारी लाइव क्लासेज लगभग हो चुके हैं, एकदम बेसिक्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, सेट थ्योरी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, बस यही 3-4 टॉपिक पढ़ना है मैथ्स में, एकदम बेसिक से लेकर, और कुछ नहीं करना विथ PYQ। कॉलेज प्रेफरेंस को लेकर हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि कॉलेज प्रेफरेंस आपको सेट नहीं करना है। CUET का कट ऑफ निकलेगा, CUET का कट ऑफ का मार्क्स आएगा डिफरेंट कॉलेजेस का, और CUET का जो स्कोर आएगा, स्कोर के आधार पर आपको डिफरेंट कॉलेजेस सेलेक्ट करने होंगे। अभी कॉलेजेस प्रेफरेंस नहीं देने हैं। चलिए, तो हम सेशन को शुरू करते हैं। लेट मी शेयर इट। एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि 25 में हमारा रिजल्ट इसका डबल होने वाला है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग जन तन मन धन लगा के तैयारी करेंगे, और जो भी बच्चे कोर्स को लेके इच्छुक हैं, वह कोर्स हमारा 25 का कोर्स चल रहा है। आप इस नंबर पे आराम से हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन। हमारा टेस्ट सीरीज भी है, सेपरेट टेस्ट सीरीज भी है, काफ़ी अफोर्डेबल कोर्स है। फील फ्री टू गेट डेमो क्लासेज, टू गेट फ्री मटेरियल्स। ऐप जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए, वीडियो को हम 3 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले देखेंगे पेपर इजी है या टफ है, और यह देखेंगे कि किस तरह का पेपर आने वाला है। तो इससे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ CUET में जाना होगा। देखिए,
जो हिस्ट्री है CUET का वह थोड़ा पुराना है। पहले CUCET हुआ करते थे जिसमें करीब 8 से 10 डिफरेंट कॉलेजेस हुआ करते थे। ये देखिए 2018 का पेपर है मेरे पास, और इसका पेपर का नेचर हम देखेंगे कैसा है। इसमें भी 100 क्वेश्चंस होते थे। आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स का वाला पार्ट करना है। नो पार्ट ए इज नॉट इन द सिलेबस, सो इग्नोर इंग्लिश एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पार्ट। यह PDF आपको कहाँ मिलेगा? तो यह PDF आपको मिलेगा नवीनोमिक्स ऐप पे। नवीनोमिक्स ऐप डाउनलोड करना है। यह हमारा नवीनोमिक्स ऐप लोगो है, या एप्पल यूजर्स है। हमारा iOS का भी ऐप है। iOS का ऐप आप कैसे यूज कर सकते हैं? जो एप्पल यूजर है इस तरह से आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे और यह ORG कोड लगाएंगे तो आपको नवीनोमिक्स के ऐप का एक्सेस मिल जाएगा। और जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये सारे PDF जो भी आप PDF देख रहे हैं, मोर देन 25 टेस्ट सीरीज हैं, मोर देन 15 प्लस डेमो लेक्चर्स हैं, मोर देन आई थिंक 40 PDF बुक्स एंड PYQ PDFs हैं। तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री। एवरीथिंग इज ऑन ऐप। या फिर ऐप पे नहीं मिलेगा आपको तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। चलिए, बट ऐप वुड बी मोर सुटेबल फॉर द लेक्चर्स एंड अदर मटेरियल्स। तो देखते हैं हमारा पेपर ये किस तरह का था। ठीक है, बने रहिएगा। देखिए, ये हमारा पार्ट है इंग्लिश है, जो कि 23 तक था। 24 से पार्ट ए को हटा दिया गया है। अब सिर्फ हमारा इकोनॉमिक्स या कोर या डोमेन सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो ये देखिए डिफरेंट इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चन हैं, रीजनिंग है, मैथ्स हैं, जो कि 25 क्वेश्चन रहते थे। ठीक है, अब हो गई पार्ट बी। पार्ट बी हमारा मेन है इकोनॉमिक्स, जो कि 75 क्वेश्चन तब भी थी और अभी भी थी। अब 75 के लिए 90 मिनट्स है। तब भी 2 घंटे का पेपर होता था, तो तब भी समझिए 90 मिनट्स ही लगभग रहते थे इकोनॉमिक्स के। अब देखिए क्वेश्चंस दिखने में आपको लग रहे हैं वन लाइनर, बट इट इज नॉट दैट इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली अफेक्ट एक्सट्रीम वैल्यू। अब आपको पता है कि यह सिलेबस के क्वेश्चंस हैं। क्या है आपको सिलेबस? आपको सब पता है। ये देखिए, यह सिलेबस आपका ये रहा। ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से क्वेश्चंस है। मैंने कई बार बताया है कि स्टैट्स में बस 3 चीज पढ़ना है: मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, probability and sampling, not probability distribution, probability distribution is least asked, probability and sampling and correlation and regression। यह 3 टॉपिक अच्छे से कर लिया तो आपका स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अब देखिए यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आ रही है। देखिए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चन आया है। हम ये सब क्लास में, स्टैटिस्टिक्स क्लास में कर चुके हैं। जेट टेस्ट, टी टेस्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद ये देखिए एक्सट्रीम वैल्यू से कौन सा प्रभावित होता है। फिर आपके पास पूछा गया है एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन से है। तो 5-6 क्वेश्चंस यहाँ से स्टैटिस्टिक्स के डायरेक्ट हैं। अब आपको दिखने में यह इजी रहेगा। जब तक इस पे आप बट सॉल्व नहीं किए हो, न्यूमेरिकल्स नहीं किए हो, बुक्स नहीं पढ़े हो, लेक्चर्स नहीं देखे हो, तब तक ये 6-7 क्वेश्चंस आपको नहीं बनेंगे। देखिए कितने क्वेश्चंस हैं, 26 से लेकर 23, 33, 34, यानी 7 क्वेश्चंस हैं लगभग। 7 से 8 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं आउट ऑफ 75। फिर यहाँ से आपका थोड़ा बहुत मैथ्स, अच्छा ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया। ओह ग्रेट, यहाँ से मैथ्स शुरू हो गया। देखिए अब इलास्टिसिटी, ये इकोनॉमिक्स का, ये रिग्रेशन का। तो नियरली 12-13 क्वेश्चंस पूछा गया। ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन से, ये देखिए कोरिलेशन रिग्रेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। अब देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ MCT, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है? मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस, स्टैंडर्ड डेविएशन, यही सब 5-6 टॉपिक। अब इसी से रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ये देखिए मीन, मीडियन, मोड, इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। फाइंड द कोफिशिएंट। फिर यहाँ से देखिए, ये देखिए आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया है। तो 80 to 90% क्वेश्चंस वही 3 टॉपिक्स हैं। एक तो इक्के दुक्के हैं, उसके लिए हम पूरा जी जान नहीं लगाएंगे क्योंकि और भी चीजें हमें करना है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। आई एम एक्सपेक्टिंग कि दिस टाइम कम है, जिस कारण से क्वेश्चंस के पैटर्न इसी तरह से रहेंगे। थ्योरेटिकल दिखने में लग रहा है, बट जब तक आपको पता नहीं रहेगा ये कैसे सॉल्व करते हैं, यह आपको नहीं बनेगा। आई रिमेंबर, आई थिंक इसी तरह का पैटर्न PhD इंट्रेंस के लिए भी हुआ करता था CUCET का, परंतु अब CUT और नेट है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया बेसिक्स मैट्रिक्स का, फिर एक आध क्वेश्चन आपको नीचे मिलेंगे लिमिट का, डिफ्रेंसिएशन का। ये देखिए कंटिन्यूटी, लिमिट, डिफ्रेंसिएशन, यही है। कैलकुलस के 3-4 क्वेश्चन हैं। मैट्रिक्स का 3 क्वेश्चन आ गया। फिर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक्स। बट दिस टाइम डोंट एक्सपेक्ट दिस मच लो लेवल ऑफ न्यूमेरिकल्स। थोड़ा न्यूमेरिकल्स टफ आएगा। इकोनॉमिक्स का जो न्यूमेरिकल है, इकोनॉमिक्स का खासकर वह न्यूमेरिकल थोड़ा टफ आएगा। वह हमें CUET 2023 के लेवल को प्रिपेयर करना है। यानी कि इसका मतलब यह रहा, पेपर का जो पैटर्न रहेगा वह रहने वाला है CUCET के लेवल का पैटर्न। पैटर्न का मतलब यह रहा कि दिखने में क्वेश्चंस इजी है, 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको देख के बनाना है। बट जितना दिखने में इजी रहेगा उतना रहेगा नहीं इजी, आपको रियली एफर्ट डालना होगा, तभी आपका बन पाएगा। अब देखिए ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है, इस तरह से कंज्यूमर सरप्लस, यहाँ पे लीनियर दिया गया है, परंतु हो सकता है वह नॉन लीनियर भी पूछ सकते हैं, जिसमें कि इंटीग्रेशन का यूज होगा। और इसको लेकर मैंने स्पेसिफिकली 2 वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे भी, क्लास में भी ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हर बार LPP को लेकर जो आप रोते रहते हो, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग,
इसको लेकर ऑलवेज लास्ट 6 to 7 ईयर्स में बस एक क्वेश्चन आया है और सेम क्वेश्चन का नेचर रहा है, ये हमेशा थ्योरेटिकल पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो एलपीपी का आप क्या करो, प्रॉपर्टीज देख लो कहीं से भी, नेट से, यूट्यूब से, क्लास में भी हमारा एलपीपी हो चुका है, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, ठीक है, क्या इसके कांस्टेंट रहते हैं, क्या बाउंडेड रीजन है, कब ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, कैसे फिजिबल रीजन हम फाइंड करते हैं, यही थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, एलपीपी आपका हो गया। फिर अब थोड़े मैक्रो के क्वेश्चंस होंगे, ये देखिए सर्कुलर फ्लो वगैरह हो गया, इसी में माइक्रो मैक्रो मिक्स्ड हैं, ये देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस के नेचर रहने वाले हैं। अगर आपको पता है तो पता है, अदरवाइज आप पढ़ते रह जाओगे, नहीं बनेगा क्वेश्चन। इन द सिंपल किन्सियन मॉडल, अब देखिए ये सिंपल किन्सियन मॉडल है, दिखने में लग रहा है कि सिमिलर जैसा एजम्पशन है, बट जिनको पता है किन्सियन मॉडल क्या है, एकदम क्लैरिटी होना चाहिए। जैसे ही किन्सियन मॉडल पढ़े, आपके दिमाग में जो ब्रेन में सारे एजम्पशंस आना चाहिए कि यहाँ की फिजिकल पॉलिसी का रोल है, गवर्नमेंट का रोल है, प्राइस और वेज में इन्होंने स्टिकीनेस को मेंटेन किया है, यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करी है, तो खट से इसका हम आंसर देख लेंगे। इसका ऑफिशियल आंसर्स की हमारे क्लास लेक्चर्स में भी हो चुके हैं, और भी सेशन PYQ के होंगे अभी, और ऐप पे भी आई थिंक इसका ऑफिशियल आंसर की अवेलेबल है, तो आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए जीडीपी से क्वेश्चंस है, यहाँ पे देखिए मनी मल्टीप्लायर, किन्स मल्टीप्लायर, ISLM, यही 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आई थिंक हमारे क्लास में भी चल रहा है। ये देखिए जस्ट ए मिनट, लेट मी, ये देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस मैंने करवाया है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस तरह के, ये देखिए। हाँ, सिमिलर क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस 22 में मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है। डिफरेंट जो IS और LM के डिफरेंट 3 जो जोन बनते हैं, क्लासिकल जोन, किन्सियन जोन और ये इंटरमीडिएट वाला, ठीक है। ये देखिए ये 23 का आई थिंक, हाँ ये दिखने में ये बिल्कुल ईजी है, ये 3 स्टेप का बस क्या है, डिफ्रेंसिएशन है, यही आपको करना है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपके क्लास नवीनॉमिक्स के हैं, आई कैन प्राउडली से कि आई थिंक वन ऑफ द अभी लार्जेस्ट बैच हमारा नवीनॉमिक्स का चल रहा है इन इंडिया में, CUET का, हैव फेथ, और मुझे आप लोगों को पूरा फेथ है, यू विल डेफिनेटली डू मिरेकल्स। अब देखिए ये दिखने में कितना ईजी है, वेज प्राइस फैक्टर, बट आपको पता नहीं है इसका क्रोनोलॉजी क्या है, वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा, यू सी दिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट इन द क्लास गाइज, मींस इन द एग्जाम। थोड़ा और हम देखेंगे CUET का पैटर्न कैसा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। ये देखिए 100 क्वेश्चंस हो गए क्योंकि 90 मिनट्स है ना। अब देखिए इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस थोड़े लेंदी रहेंगे, हालांकि 10-12 क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी और 2-3 पब्लिक फाइनेंस, नियरली 15 क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी से आते हैं। IPF जिसको मैं बोलता हूँ, इंडियन पब्लिक फाइनेंस, ये देखिए मैच द फॉलोइंग, है ना, ये सब करवाया गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ये 29 का पेपर है, सिमिलर पेपर, 25 क्वेश्चंस रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड के, जो कि अब नहीं पूछा जाता, इट इज नॉट आस्क्ड दिस डेज बिकॉज इट इज नॉट इन द सिलेबस, ओनली इकोनॉमिक्स इज देयर। ये देखिए सेम क्वेश्चंस, वही मैट्रिक्स वगैरह आएंगे, वही प्रोबेबिलिटी वगैरह आएंगे, सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रैंक, ये देखिए बुक, यह तो रिपीटेड क्वेश्चंस रहा है, इकोनॉमिक हिस्ट्री, ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, राइट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, CUET का पेपर यह इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए हमारे पास 2020 का पेपर है, सिमिलर नेचर ऑफ क्वेश्चंस, देखिए सिमिलर रहा, इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। थोड़ा लेवल अब इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑल इंडिया, ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखने में टफ लगेंगे, बट डायरेक्ट ये डिफरेंशिएशन वगैरह है। एक आध एक्सपोनेंशियल से क्वेश्चंस है, स्क्यूड मैट्रिक्स, मैंने क्या बोला है आपको, वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप बार बार करेंगे। एक आध क्वेश्चन CLRM से पढ़ लेंगे, मल्टी कोलिनिटी, CLRM क्लास में करवाया जा चुका है, 7-8 इसके एजम्पशंस हैं। इकोनोमेट्रिक्स लेक्चर 1 और 2 पढ़ेंगे, सिर्फ CUET वाले सिर्फ इकोनोमेट्रिक्स लेक्चर 1 और 2 पढ़ लेंगे, जो भी नवीनॉमिक्स के स्टूडेंट्स रहे, उतना से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ओके, ये देखिए मीन, मीडियन, मोड वही है, तो क्वेश्चंस के पैटर्न वही रहेंगे 20। इस तरह से आपको क्या है, होलिस्टिकली कवर करना है। तो और जो भी बच्चों को किसी प्रकार का डाउट लग रहा है कि सर कैसे कवर करेंगे, इतना जल्दी सिलेबस है, तो हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर जो है काफ़ी क्यूरेटेड है, नियरली 150-160 लेक्चर्स है, 15-20 एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं, जो कि आई थिंक उस पर डाउट सेशन, 1-to-1 गूगल मीट सेशन है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं एज ऑफ नाउ, अगर आपको पूरी जानकारी है। सिर्फ आप लेक्चर्स देखेंगे, 4 लेक्चर्स डेली दे दीजिए। 4 लेक्चर्स देखने में आई थिंक 6 आवर्स ईजी हो जाएगा, 50-55 मिनट्स का हमारा एक लेक्चर्स होता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस नोट्स बनाना है उसको देखकर, या नोट्स पे ऑलरेडी ऐप पे आपको मिल जाएगा हैंड रिटन नोट्स, और आपको PYQ इस तरह से करना है। PYQ मैंने बताया है क्या क्या करना है, तो CUET करना है, CUET करना है, और HCU का PY करना है, नथिंग एल्स एज मच। और यह तीनों मिला के नियरली यू विल हैव 2000 क्वेश्चंस। कैसे हुआ 2000 क्वेश्चन, देखिए CUCET और CUET इन दोनों से ही लगभग आपका हो गया 700 क्वेश्चन CUCET से, और 4 साल का CUET है तो 400 यहाँ पे, ठीक है।
और करीब 8 ईयर्स का HCU का क्वेश्चंस कर लेंगे 2014 से 21 तक, ठीक है। तो वहाँ से आपका करीब 800 क्वेश्चंस हो गए, तो नियरली 2000 क्वेश्चंस। यही तो आपका रियल मॉक है। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट का जो अभी बनाया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट विल नॉट वर्क दैट मच इन द एग्जाम, क्योंकि वह CUET के पैटर्न 23-24 का पैटर्न बनाया गया, गिवन दैट कि 105 मिनट्स रहेंगे। बट अब नंबर ऑफ मिनट्स घट गए हैं, तो पेपर का नेचर भी चेंज होगा। पेपर का नेचर कैसा होने वाला है, तो वह CUET लेवल का होगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर उसमें DSE है, IGIDR है, नो प्रॉब्लम, वह एग्जाम का पैटर्न इंट्रेंस के लिए लिया गया है, तो दे विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। DSE और IGIDR के लिए मैथ्स वगैरह कंपलसरी इन्होंने रखा है। DSE के लिए एलिजिबिलिटी आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, 12th में मैथ्स रहे या फिर ग्रेजुएशन का आपका एक पेपर मैथ्स होना चाहिए, और अभी कहीं पे भी इंटरव्यू वगैरह नहीं हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको कैसे मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस का दो ही तरीका है, या तो आपका बुक्स ऑलरेडी थोरोली पढ़ा हुआ है, वेल एंड गुड, अदरवाइज क्या करो, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, नोट्स आपको अवेलेबल हैं, और लेक्चर्स को बारीकी से देखो, स्किप करके मत देखो। ऐप पे जाओगे 1.5x स्पीड में भी, तो आप जल्दी से उसको निपटा सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ रुख करेंगे। हमारा और भी था दो, कहाँ गया, जो कि मैं ये रहा। तो एक तो हो गया पेपर का नेचर कैसे रहने वाला। अब हम देखते हैं क्या पेपर का नेचर टफ रहेगा या इजी रहेगा, उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो देखिए पेपर का जो नेचर है वह किस तरह से रहेगा, जस्ट ए मिनट। हाँ, अब देखिए नेचर की हम बात करेंगे, तो मुझे जहां तक लग रहा है दिस टाइम वी कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मोर, क्रोनोलॉजी, अरेंज, मैच द फॉलोइंग, इस तरह के क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट मोर। ये देखिए स्टेटमेंट वाले है ना, मैच द फॉलोइंग। अगर आपको पता है कि किस ईयर में क्या आया तो आपका सही हो जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगी। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट मोर। तो यह किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, देखिए फर्स्ट थिंग क्या करना है, क्रोनोलॉजी। हर चीज में क्रोनोलॉजी मेनली किस में आएगा, मैक्रो में आता है, कुछ ट्रेड थियरीज वगैरह में आते हैं, इंडियन इकोनॉमी में आते हैं, इंडियन इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस एंड सबसे ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आता है। इनमें सबसे अच्छा क्रोनोलॉजी पकड़ना है। फिर आपको दूसरा चीज़ क्या करना है, बुक्स के नाम, राइटर्स के नाम, इकोनॉमिस्ट के नाम, कौन थियोरी, ये हालांकि यूट्यूब पे मैं करवा दूंगा, जो चैनल पे कनेक्टेड रहेंगे नवीनोमिक्स चैनल पे या ऐप पे, उनको ये सारा कुछ मिलेगा, डोंट वरी। हम नेक्स्ट वीक से यह सब सेशन लेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। फिर इस्टेब्लिश्ड ईयर, फिर स्कीम्स, यह सब दिखने में छोटे छोटे टॉपिक हैं, बट ऑल टुगेदर यहाँ से 8-10 क्वेश्चंस आएंगे। सो नियरली 10 into 4 यानी 40 मार्क्स आपके यहीं से आने वाले हैं। और कई बार मैं बता चुका हूँ कि मैथ्स एंड स्टैट्स को लेकर आप इतना श्योर रहिए कि 18 से 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। माइक्रो एंड मैक्रो से नियरली 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और IPF, इंडियन पब्लिक फाइनेंस एंड ऑल से भी जो भी रिलेटेड है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, यहाँ से 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। नियरली मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 12 आ जाए, 16 भी आ जाए, नियरली। तो 20 और 15, 35 और 25 यानी 60 क्वेश्चंस आपके यहाँ से निकल रहे हैं, जिसमें कि हाँ 15 क्वेश्चंस और बचे आउट ऑफ 75, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस रहेंगे, 5-6 क्वेश्चंस रह सकते हैं, जिसमें 2-3 क्वेश्चंस उसके बाद फिर ट्रेड से रहेंगे, 5-6 क्वेश्चंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रहेंगे, और 2-3 क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा रहेंगे। तो ऑल टुगेदर आपका जो है नियरली 15 क्वेश्चंस यहाँ से ये बनेगा। तो यही है आपका स्ट्रक्चर, पेपर का नेचर यही रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि सर बुक पढ़ूँ ना पढ़ूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैंने कई बार, मैनी अ टाइम्स, हैव फेथ। ये देखिए बच्चों का मैंने ट्रांसपेरेंट वाला रिव्यू लिया है, ये देखिए, this was the Google form, this I cannot edit, right? Everything is there, most effective course, sir need video for the guidance, एक बार आप देख लेंगे। Navinomics is the best, no suggestion, thank you Mega, thank you so much, everything is going great, क्वेश्चन मैथ सॉल्विंग अभी हमारा चल रहा है, मोर फोकस ऑन माइक्रो मैक्रो, ठीक है, PYQ सेशंस और मैं करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Navinomics is putting lots of effort, all topics are beautifully explained। ये हमें खुद से नहीं लिख सकता हूँ, this is the Google form, and I am really very thankful to those students who are being so much genuine and honest, क्योंकि honesty is very much these days difficult, क्योंकि ऑनलाइन के era में डिजिटल मार्केटिंग है, पेड प्रमोशंस हैं, so many things are there, so I really appreciate those people who come out and talk, speak, because इससे एक ना पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट होती है, जो कि कम अफोर्डेबल फी में कोई मेहनत कर रहा है आपके लिए, दिन रात लगा रहा है, और रियलिटी आपके सामने है। दिस इज नॉट समथिंग की विच विल बी कमिंग जस्ट बाय हुक एंड क्रूक। सो पीपल आर पुटिंग एफर्ट, आई एम जस्ट गाइडिंग यू, यू डू दैट, बट पीपल हु हैवंट बीन फॉलोइंग, समटाइम्स आप कितने भी बहुत तेज हो, समटाइम्स यू कैनॉट मेक इट।
because of poor guidance. Again and again I would say, if you are getting guidance with great mentorship, I definitely respect everyone, but people who are the part of Navinomics team, Navinomics member, I am telling you again and again, अभी बहुत अच्छा समय है। अभी आप DSC के पेपर अगर आप कर रहे हैं बिना मतलब के सिर्फ और सिर्फ क्वांट पढ़ रहे हैं तो आपका नहीं होगा। क्वांट इज वेरी गुड, नहीं होगा रिजल्ट, अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आपका पेपर का नेचर चेंज हो गया है। यह ऑल इंडिया एग्जाम है। दिस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू मेक इट मोर इंक्लूसिव। हाउएवर क्रिटिक वुड बी देयर कि DSC का लेवल खराब हो गया। अरे लेवल कुछ नहीं खराब होगा, वहाँ तेज बच्चे जाएंगे, जो मैथ्स स्टैट अच्छे कर पा रहे हैं वही टिकेंगे, प्लेसमेंट्स उन्हीं का होगा। डोंट फियर। मैं कई बार बता चुका हूँ, उन बच्चों को फियर है जो सोच रहे हैं कि मैं बहुत तेज हूँ, बट जिनको थियरी से डर लगता है। और बहुत जगह मैं देख रहा हूँ थियरी के नाम पे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इंडियन इकोनॉमी है, उसके नोट्स दिए जा रहे हैं और फी आपसे लिया जा रहा है 30,000 40,000 फी लिया जा रहा है। उनके सिर्फ रेडीमेड कट कॉपी पेस्ट नोट्स दिए जा रहे हैं, उनके ये क्लासेस भी नहीं होते हैं। एंड डोंट फॉरगेट 20 क्वेश्चंस नियरली आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक फाइनेंस से। और अभी आप क्वेश्चंस नहीं भी अगर मान के चलो आए इससे, तो आगे का जो आपका करियर रहेगा इकोनॉमिक्स के फील्ड में, खासकर या आपको एजुकेटर बनना है, या आपको एग्जाम कोई क्लियर करना है, या जो भी कुछ करना है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज देना है, इसके बिना नहीं होगा। आपका जो स्पीकिंग पावर है, डिबेट पावर है, ऑरेटरी पावर है, आपको किस पे बोला जाएगा? राइट 10 मिनट्स ऑन मल्टीकोलरिटी? नहीं मेरे भाई, यह एग्जाम निकलने के बाद काम नहीं देगा। आई बीन द पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस इंटरव्यू में 2 बार दे चुका हूँ, ठीक है। यह तजुर्बा माता मेरा कहता है वो दे नेवर टॉक, दे विल टॉक ऑन इंडियन इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और आगे आपको प्रॉब्लम करेगा अगर अभी आप नहीं पढ़ोगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, हमेशा कैपेबिलिटी पे ध्यान दो आप। कैपेबिलिटी 2 मंथ्स आपके लिए बचे हुए हैं, हम एग्जाम ओरिएंटेड अब पढ़ाई करेंगे। जितना भी टॉपिक का सिलेबस है, एक एक चीज़ का आपके पास नोट्स होना चाहिए। पेपर का लेवल टफ रहे, ईजी रहे, उसको हमें ध्यान में नहीं देना है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। कॉलेज सिलेक्शन जो भी आएगा, आप ऐप पे रहेंगे, नवीनॉमिक्स चैनल पे रहेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ जो है सही गाइडेंस है वो आपको आपके तक पहुंच जाएगी। नो नीड टू वरी, ठीक है। कौन से कॉलेज करें नहीं करें। अब मेरा लास्ट एडवाइस क्या है? हो गया, पेपर का टफनेस ईजी रहेगा, क्या रहेगा मैं बता दिया। मेरा एडवाइस क्या है? तो हमने देखा नेचर ऑफ पेपर कैसा रहने वाला है। पेपर का नेचर CU-CET का शायद रहेगा, बट टफनेस जो है वह CUET लेवल का रहेगा। हमें प्रिपेयर किस लेवल का करना है? तो हमें न्यूमेरिकल्स भी प्रिपेयर कर लेना है। CUET का पेपर देखिए 2023 लेवल का। इसके साइड वाइज हमें थियरी भी देखना है, क्रोनोलॉजी हो गया। इनफैक्ट पेपर का जो है अब नेचर दिखने में ईजी लगेगा, बट अब एफर्ट एक्स्ट्रा चाहिए। अब टफनेस थोड़ा बढ़ गई है, क्योंकि ईजी भी पेपर आएंगे, टफ भी पेपर आएंगे, मिक्सड रहेगा दोनों। क्रोनोलॉजी आएंगी, डेट आएंगी, अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो मिक्सड ऑफ CU-CET के लेवल का रहने वाला है पेपर का नेचर। टफ रहेगा यह इजी। पेपर का नेचर जो है मुझे जहाँ तक लग रहा है यह मॉडरेट रहेगा, बिल्कुल इजी तो नहीं रहेगा, ऑल इंडिया एग्जाम है, और बिल्कुल टफ भी नहीं रहेगा क्योंकि बहुत से बच्चे एक्सक्लूड हो जाएंगे। सो पेपर का नेचर मॉडरेट रहेगा। अब माई फाइनल एडवाइस, नो आई एम कंसिडरिंग यू हैव नियरली 50-55 डेज, अभी जो आप देख रहे हैं वीडियो करीब 18-20 जनवरी के आसपास, यहाँ से आपको क्लोज करना है अपने आई को, इंट्रोस्पेक्ट करना है। वीक टॉपिक आपके क्या क्या हैं उसको 1 वीक में निपटा दीजिए, ठीक है। और लास्ट नियरली 40 डेज रखिए अपनी स्ट्रेंथ, PYQ और रिवीजन पे, और कुछ नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ, लास्ट मिनट्स आप टफ चीज़ों को करोगे नहीं होगा। अगर आपका मैथ्स बहुत पुअर है तो बेसिक्स कर लें 4 टॉपिक, बाकी इसको कंपनसेट करें आप माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ, डेवलपमेंट से। नहीं उखाड़ पाओगे कुछ लास्ट मिनट्स में, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, यू विल बी एंडिंग अप विथ नथिंग। सो अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना, बूस्ट रखना, पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम में। कितना भी आप पढ़ लो, कितने अच्छे कॉलेजेस से, कोचिंग से, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। अल्टीमेटली योर एग्जाम का D-Day मैटर करता है। और हाँ, जो भी हमारे कोर्स के पार्ट हैं, चाहे डिटेल्ड कोर्स हो, चाहे क्रैश कोर्स हो, हमारा कंटेंट में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 80% कंटेंट आर प्रोवाइडेड टू सेम। कुछ टॉपिक्स के जो हैं, जैसे कुछ एडवांस मैथ्स हो गए, एडवांस इकोनोमेट्रिक्स हो गए, वह जो डिटेल्ड कोर्स ज्वाइन किए हैं उनको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाया गया है। और जो भी नवीनॉमिक्स के बच्चे हैं, मैं उनको प्रॉमिस करता हूँ कि आई कैन प्लीज़ कीप दिस रिकॉर्डिंग्स कि नियरली 60% क्वेश्चंस हमारे क्लास लेक्चर से पक्का आएंगे। लास्ट टाइम नियरली 61-62 क्वेश्चंस आए थे, नियरली 80 क्वेश्चंस। आई एम टेलिंग यू नियरली 60 to 65 क्वेश्चंस आराम से आएंगे। और एक्स्ट्रा एफर्ट आप अपना लगाते हैं तो ये 70% जाएगा। और किसी भी एग्जाम में 70% एंड एबव अगर आप ला रहे हो अभी से इतना, तो आपका सिलेक्शन टॉप कॉलेजेस में फॉर श्योर है। अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिवीजन, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस मैटर्स ए लॉट, ठीक है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। और जो बच्चे अभी रिसेंटली क्लास ज्वाइन किए हैं उनको बस मैं बार बार एक ही दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉलो अदर थिंग्स। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि वह खराब है, खराब नहीं है, बट आपने हम पे फेथ किया है। 4 लेक्चर्स जस्ट
40 डेज में आप सारा लेक्चर्स देख लोगे, 160 लेक्चर्स। 4 लेक्चर्स देखने में आपको टाइम नहीं लगेगा, 50 मिनट्स का लेक्चर है, इजीली एक्सप्लेन्ड है, 1.5x के स्पीड में भी देखोगे और रिवीजन करोगे, नोट्स बनाओगे, 6 आवर्स तो डेली देख सकते हो, 6 आवर्स डेली, नथिंग एल्स यू हैव टू डू, just watch the lectures, notes are already there, do PYQ, all PDF are already available on app। यह सब सारा कोर्स में भी इंक्लूडेड है। नियरली टेस्ट हैं, अभी टेस्ट आप इंक्लूड नहीं करेंगे, पहले सारे लेक्चर्स देखेंगे, फिर PYQ करेंगे और फिर टेस्ट देखेंगे। टेस्ट नियरली आई थिंक 75 to 80 टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, ठीक है। और PYQ कहाँ से करने हैं, तो जो आपको PDF प्रोवाइडेड है, CU CET के करने हैं, CUET के करने हैं और HCU के PYQ करने हैं, नियरली 2000 क्वेश्चंस, और यह करने हैं क्लास लेक्चर्स के बाद, बीच में नहीं करेंगे, नहीं तो आपको नेगेटिविटी आएगी कि सर क्वेश्चंस नहीं बन रहे, क्या करें। क्लास लेक्चर्स आप चाहो तो क्विकली 2 बार भी देख सकते हो, अनलिमिटेड टाइम्स वॉच है, आप कई बार देख सकते हैं, ओके। और कॉलेजेस प्रेफरेंस आपके यहाँ पे हैं। एक और मैं शानदार वीडियो लेके आने वाला हूँ, बहुत से बच्चे CDS के बारे में नहीं जानते हैं, CDS भी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, यह हमारा टॉप 5-6 में रहा है। तो DSE जो भी हमारा मेन रहा है, IGIDR, JNU, CDS, गोखले, HCU, ठीक है, यही सब 6-7 बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, और भी छोटे कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, BHU भी ठीक ठाक है, पौंडीचेरी भी ठीक ठाक है, एकेडमिकली ठीक है, इट्स ओके, प्लेसमेंट्स वगैरह नहीं है, बट नो इशू। चलिए, तो यही मेरा वर्ड ऑफ एडवाइस है कि आपको करना क्या है, लास्ट मिनट्स में अपने वीक एरिया पे अभी 8-10 दिन में ठीक कर लेंगे, फिर अपने स्ट्रेंथ को ध्यान देंगे। और नवीनॉमिक्स के बच्चों से अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट है, हैव फेथ। अगर आप ज्वाइन किए हैं तो प्लीज हैव फेथ, गिव योर टाइम, पैनिक नहीं करना है, यू कैन डू इट। आपके पास 24/7 ग्रुप डिस्कशन है, टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट है, वहां पे आप कई बार कुछ भी पूछ सकते हैं एनी टाइम। और हमारा अभी PYQ सेशन, रिवीजन सेशन, लाइव सेशन वह हमारा कंटिन्यू है। नेक्स्ट वीक से हम स्पीड अप करेंगे और कुछ यूट्यूब पे भी सेशंस आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड रहेंगे गाइस। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। किसी प्रकार का आपको अगर डाउट है तो इस नंबर पे स्टिल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे सारे अपडेट्स दिए जाते हैं एग्जाम्स को लेकर, या कुछ स्पेसिफिक कंटेंट हो गया तो उसको आप मिस नहीं करेंगे, ओके। चलिए गाइज, तो आई होप कि आई कुड डिलीवर in a better way, and these are really valuable words. Truly, I am truly humble to those person who has given their time and to appreciate the नवीनॉमिक्स ऐप पे एक बार जाके, एक आपसे और रिक्वेस्ट रहेगा, जो ऐप डाउनलोड किए हैं ऐप पे जाके, नवीनॉमिक्स ऐप पे अगर हो सके तो वहाँ पे आप अपना गूगल रिव्यू दे देंगे, उससे बच्चों में फेथ आती है। आई एम नॉट सेइंग कि यू मस्ट गिव, इवन यू डोंट गिव, यू डू वेल इन द एग्जाम, दैट इज वेल एंड गुड, माई ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट्स आर ऑलवेज देयर, बट एक फेथ क्रिएट होता है दीज डेज। सी, यू आर 19, 20, 21, वहाँ पे कैसे बच्चों पे ट्रस्ट आएगा? वाई somebody should trust? If third person is going there and saying, it is really good, it is really getting, I am really getting benefited, then only other party will get benefited ना। सोशल सर्विस का मतलब यह नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक आदमी लगे रहे, इट इज ए होल चैन। If I am trying to putting some effort by providing affordable and quality education, so it's your moral responsibility to support in some other ways. And who knows, आज आपका जो एक कल्चर डेवलप हो रहा है, दिस इज योर ट्रेनिंग पीरियड, इन फ्यूचर यू कैन डू सम वंडरफुल जॉब्स। और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, मार्क माई वर्ड्स। जो भी अच्छे लोग हैं लाइफ में या दुनिया में, उनके साथ थोड़ा बहुत अप्स डाउन्स होगा, बट अल्टीमेटली उनके साथ अच्छा होगा, ट्रस्ट माई वर्ड्स। आपके सामने बहुत क्रिटिक आएंगे, बहुत नेगेटिविटी देने वाले आएंगे, बट who is your well wisher and what you can do. So always believe in your capability, dream comes true, trust me। आपके पास बहुत सारे कॉलेज की लिस्ट हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम टेलिंग यू, बहुत से स्टेट्स कॉलेजेस जो कि अच्छे हैं, बहुत से नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो अच्छे हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या चाहिए आपको? देखिए, लाइब्रेरी चाहिए, मेस फैसिलिटी चाहिए, हॉस्टल्स चाहिए, पढ़ाई कीजिए वहाँ पर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। चलिए, तो यही 60 डेज में करना है, टफ चीज़ों को अभी सल्टा देना है 7 से 10 दिनों में। बाकी जो भी बच्चे हैं वह अपने अपने स्ट्रेंथ एरिया पे ध्यान देंगे, और एट एनी कॉस्ट कोई भी बच्चे हो, माइक्रो, मैक्रो और इंडियन पब्लिक फाइनेंस, इसको नहीं छोड़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी पब्लिक फाइनेंस, क्योंकि इससे नियरली 60 क्वेश्चंस आएंगे, नियरली। यह छोड़ दिए तो आपका फिर रिजल्ट बहुत मुश्किल है। हाँ, मैथ्स स्टेट्स में थोड़ा बहुत आपका वीक है तो थोड़ा बहुत इसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इन सबको इम्बोल्डन करके, ओके। तो आई होप आई कुड डिलीवर इन लाइक अफेक्टिव वे। तो लास्ट में अब कंक्लूड कर दूं, यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ कि PYQ करने हैं CU CET के, ये PDF ऐप पे मिल जाएंगे, नवीनॉमिक्स ऐप पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डाउनलोड कर दीजिएगा, मिल जाएंगे। CUET के 3-4 साल के
और HCU के PYQ करेंगे। और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे इससे आप पूछें। इसके अलावा आपको अभी कुछ नहीं देखना है और सारे ऑल लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना है, नथिंग एल्स, ट्रस्ट माय वर्ड्स। एग्जाम के एक वीक पहले फिर मैं आपको गूगल मीट सेशन करूँगा, ओपन गूगल मीट सेशन, मतलब एक वीक पहले, एंड देन यू लेट मी नो कैसा रहा आपका प्रिपरेशन। यू विल डेफिनेटली फील वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, IITs हो गए या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, CUET हो गए, इन सब में जो किंग है अभी वह CUET है, क्योंकि डेफिनेटली आई प्रीफर, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, DSE और IGIDR इसका सब्सटीट्यूट अभी भी IIT नहीं कर सकता है। समटाइम्स IIT कानपुर और दिल्ली भी DSE को टक्कर नहीं दे सकता इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स एंड एकेडमिक्स, बिकॉज IITs आर वेरी न्यू। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप एग्जाम में अच्छे करेंगे और किसी प्रकार का डाउट रहेगा कनेक्टेड रहेंगे। अगर मुझसे किसी तरह की कोई गलती हो गई हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। समटाइम्स इट हैपेंस कि सर आप कभी कभी ज़्यादा बोल देते हैं, या फिर व्हाट यू से इट डजंट सीम टू बी प्रैक्टिकल। यस माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ प्रैक्टिकल बिकॉज आई एम द सेल्फ मेड पर्सन, और मैं आज जहाँ भी हूँ आप सभी के सपोर्ट से हूँ। एंड आई हैव लाइक माई लाइफ हैज़ बिकम फुल ऑफ प्रैक्टिकल। मैंने कुछ नहीं कहीं से सीखा नहीं है, मतलब क्लास वगैरह भी नहीं किया है, तो मैंने खुद से कर करके फेलियर्स आए, अप्स आए, डाउन्स आए, बट वॉट एवर आई एम गिविंग यू, सेइंग यू, इट इज़ ऑल फुल ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और ऐप को डाउनलोड करके जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सेस करेंगे। और जो भी बच्चे कोर्स में अभी भी इंटरेस्टेड हैं, अब कोर्स में डिले कीजिएगा तो आई थिंक फरवरी वगैरह में अगर आप स्टार्ट करते हैं, लास्ट जनवरी तक इट्स फाइन, फरवरी में शायद हमारा 26 का बैच आ रहा है। आई विल आस्क माई टीम एंड ऑल, जो भी कोर्स कोऑर्डिनेटर है, वी हैव द नॉट टीम ऑफ 6 to 7 पीपल। आई होप यू नो दैट नो एवरीथिंग इज नॉट इन माई हैंड। तो आई थिंक फरवरी फर्स्ट वीक में हमारा कोर्स आएगा। तो उसके बाद जो है CUET 25 का जो कोर्स है वह नहीं रहेगा अवेलेबल, 26 का कोर्स, और बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा फरवरी में। आई थिंक मिड फरवरी से क्लासेज वगैरह भी शुरू हो जाएंगे। तो बिफोर दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस। ऑलवेज रिमेंबर, आप क्लास ज्वाइन करो ना करो, सेल्फ स्टडी आपको करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइज, जय हिंद।